डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ये तीसरा वीडियो ले रहे हैं, तीसरी क्लास कह सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे हैंडल बार मुस्टैच तक, जहाँ पर ऑथर जो है वो तीसरे फ्लोर पर या तीसरे लेवल पर चला जाता है स्टेशन के, और वो उसको सारा कुछ पुराना पुराना दिखाई पड़ने लगता है, पिछली सदी का। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड बार मुस्टैच, जहाँ पर वो ऐसे व्यक्ति को मिलता है, देखता है जिसके हैंडल बार जैसी मुस्टैच थी। हैंडल बार मुस्टैच क्या थी वो हम लोग को पता चल चुका है, हम लोग वहाँ फ़ोटो भेज चुके हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग एंड नेवर saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। अब हम लोग शुरू करते हैं। आगे वो क्या देखता है, हम लोग इसको पूरा ही ले रहे हैं। देयर वर brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye। A man was pulling a gold watch from his waist pocket। He snapped open the cover, glanced at his watch in front। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handbar mustaches। स्टार्ट करते हैं। ऐसा उसने देखा, स्पिटून्स देखा कि पुराने ज़माने के ब्रास के स्पिटून्स हैं, और झिलमिल लाइट देखी, और देखा कि एक आदमी जो है वो जेब से घड़ी निकाल रहा है, और ढक्कन वाली उसके ढक्कन को खोलता है, और उसने डर्बी हैट पहन करके रखी थी, और उसकी मूछें जो थी वो हैंड बार के स्टाइल की थी, यानी ऐठी ऊपर वाली। लोग स्टार्ट करते हैं। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। फिर मैंने देखा कि looked around आसपास, और क्या देखा, and everyone in the station, कि सभी लोग स्टेशन पर was dressed like 1890 something, यानी कि 1890 के आसपास का जो फैशन रहा होगा, जो कपड़ा पहनने की स्टाइल रही होगी, सभी लोगों ने उस हिसाब से कपड़े पहन करके रखे हैं। अ वुमेन वॉक्ड, यहाँ से आई नेवर saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। मैंने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में बियर्ड्स यानी दाढ़ी, जैसे कि आज बियर्ड्स रखने का फैशन है, तो ये फैशन आता जाता रहता है। फैशन आता है, लोग दाढ़ी मूछें रखने लगते हैं, फिर उसके बाद क्लीन शेव हो जाते हैं, और ये चलता रहता है हमेशा। तो उस समय, जिस समय को ऑथर बिलोंग करता है, जिस समय की कहानी है, उस समय हो सकता है ये फैशन ना रहा हो, लेकिन अभी क्या है, अभी वो जो है वो अपने काल से पीछे जा चुका है समय से। तो वो उस समय जैसे कि बताता भी है, वो 1890 के आसपास का सब कुछ उसको दिखाई पड़ रहा है। तो उस समय हो सकता है कि दाढ़ी रखने का फैशन हो। साइड बंस जैसे जिसको हम लोग कल में कहते हैं, उसको आगे और लंबी करके साइड बंस की फ़ोटो भी भेजी जा चुकी है। तो साइड बंस इतनी बड़ी संख्या में दाढ़ी, और फैंसी मुस्टैचेस, और बहुत अलग अलग प्रकार की मूछें स्टाइल में, वो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी, जैसा कि वो भी देख रहा है। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत जो है वो ट्रेन में जाती है। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स। उसने जो ड्रेस पहन करके रखी वो भी उसी पुराने हिसाब की थी, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ये एक प्रकार का स्टाइल होता है ड्रेस का, उसकी फ़ोटो भी भेजी जा चुकी है। एंड स्कर्ट्स, और स्कर्ट्स उसने पहन करके रखी थी, द टॉप ऑफ हर बटन शूज़, जो उसके बटन से बंधे हुए जो उसके शूज़ थे, बटन शूट्स क्या होते हैं, उसकी भी फ़ोटो भेजी जा चुकी है। बैक ऑफ हर, आउट ऑफ द ट्रैक्स, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier and Ivis locomotive with a funnel-shaped stick, and then I knew। आगे क्या देखता है, बैक टू हर, आउट ऑफ हर ट्रैक्स, फिर उसके पीछे आउट ऑफ द ट्रैक के पीछे वो क्या देखता है, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैं एक झलक देखता हूँ एक लोकोमोटिव की। लोकोमोटिव क्या होता है, एक इंजन होता है, हाँ, जो ट्रेन में को घसीटता है, उसको लोकोमोटिव टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। और वो लोकोमोटिव कैसा था, वो भी पुराने ज़माने का था। वेरी स्मॉल कुरियन एंड आइविस, ये उस प्रकार की कंपनी का नाम है जो उस समय चला करती होगी। तो कुरियन एंड आइविस लोकोमोटिव देखा, विद ए फनल, जिसकी जो चिमनी थी वो एक फनल के शेप की थी। एंड देन आई न्यू,
जैसा कि मुझे पता था, और आई नीड टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। फिर और बेहतर जानने के लिए मैं कहाँ गया? आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस्ड और देखा, लुक्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, कि वो खड़े होकर के पेपर बेच रहा है, उसके पैरों के पास पेपर का ढेर पड़ा हुआ है, स्टेक का मतलब ढेर। और आगे क्या कहता है? इट वॉज द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। अब ये जो न्यूज़पेपर देख रहा है, जैसे अपने अलग अलग टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, तो ये द वर्ल्ड नाम का पेपर था, और ये पेपर जो था काफ़ी समय से, द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर, कई सालों से ये पेपर छपा ही नहीं था, उसका पब्लिकेशन ही नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसकी लीड स्टोरी, जो फ्रंट स्टोरी थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहती है। अभी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का जो समय था, वो 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। एक बार जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक बार 1885 से लेकर के 89 तक का, फिर 1893 से लेकर के 97 तक का। इसका मतलब वो पिछली सदी पर चला गया है। ये भी इंडिकेशन है कि वो पिछली सदी में जा चुका है। आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज सिंस इट इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। कहता है ये पेपर मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, जो भी वो देख रहा है लाइव, और इट वॉज प्रिंटेड, इसका प्रिंट जो हुआ था 11 जून 1894 में हुआ था। सर ये सारा कुछ चार्ली बता रहा है, चार्ली ही इसका नरेटर है। आगे हम लोग देखेंगे। फिर क्या कहता है राइटर, ये चार्ली कह सकते हैं। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the years। फिर राइटर क्या कहता है? आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो, फिर मैं कहाँ जाता हूँ? मैं टिकट विंडो की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर टिकट मिल रही थी। नोइंग दैट हियर, जानते हुए, ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, की ये जानते हुए कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्टेशन, तीसरे लेवल पर, तीसरी स्टोरी पर, मंजिल पर, आई कुड बाई टिकट्स, मुझे टिकट्स मिल सकती हैं, दैट वुड टेक लोइजा एंड मी, जो मुझे और लोइजा यानी मुझे और मेरी वाइफ को, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूएस में हमें कहीं भी ले जा सकती हैं, यहाँ से अगर हम ट्रेन पकड़ते हैं। वी वॉन्टेड टू गो, जहाँ पर हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, 1894 में, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। इलिनॉइस वहाँ का एक स्टेट है, कई सारे स्टेट्स में से यूएस के एक स्टेट है, तो हम जहाँ जाना चाहते थे, गेल्सबर्ग। हैव यू एवर बीन देयर, कभी गए हैं आप लोग वहाँ पर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये एक बहुत ही बढ़िया टाउन है अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी बहुत ही अच्छा टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। बहुत ही सुंदर टाउन है ये, बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस हैं, लकड़ी के घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, लॉन्स का मतलब घास का मैदान होता है, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बहुत अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर, हुज ब्रांच, जिनकी शाखाएँ जो हैं, मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, जो ऊपर जा कर के एक दूसरे से मिलती हैं और एक प्रकार की सड़क पर छत से बना लेती हैं। एंड इन 1894 summer evenings were twice as long as people sat out on their lawns, and men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans and with the fireflies all around in a powerful world। आगे क्या उसको दिखता है? कल्पना करता वहाँ की, जहाँ पर वो जा रहा है, गेल्सबर्ग। कहता है कि और वहाँ पर क्या क्या है अभी, और 1894 एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो शाम थी गर्मियों की शामें, वो
लगभग दुगनी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट इन देयर ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है अपने लॉन्स में बाहर बैठा करते थे। मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी लोग सिगार पी रहे होते थे एंड चुपचाप बातें कर रहे होते थे। और जो वुमेन थी वो पंखे झल रही होती थी, जैसे हम लोगों के यहाँ पंखे हाथ वाले होते, पाम लीफ के बने हुए पंखे अपने पर हवा करने के लिए। एंड द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और सारे सब जगह पर फायर फ्लाइज यानी कि जिसको पर लोग जुगनू बोलते हैं, सब जगह पर वहाँ पर दिखाई पड़ सकती थी। फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड ट्राई 2 tickets फॉर दैट। अभी कल्पना कर रहा कि ये जिस एरा को चला गया है अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में ही गया है, सचमुच में नहीं गया, ये सारा कुछ काल्पनिक है पूरा कहानी में। तो कल्पना में चला गया 1894 में, वहाँ से बैठे बैठे कल्पना करता है कि मैं एक शांति से भरे हुए दुनिया में जाना चाहता हूँ। टू बी बैक देयर विद, और टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और जो अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करूँ वो तो 20वीं सदी में पड़ी थी, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी भी 20 साल के बाद होने वाली है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसको होने में 40 साल है इन द फ्यूचर। उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ चला गया इस जगह पर, तो उसके हिसाब से सारा कुछ फ्यूचर में है, जबकि ये सारी वर्ल्ड वार वो देख चुका होगा। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, मुझे उसके लिए 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क था उसने फेयर यानी किराए को फिगर किया। फिगर का मतलब जोड़ा, जोड़ा। He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets.